चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक। बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है ताकि विलुप्त होती गौरैया को संरक्षित किया जा सके, आने वाली पीढ़ी सीख सके कि पर्यावरण के लिए नन्ही गौरैया भी उतनी ही जरूरी है जितने महत्वपूर्ण पेड़ और पौधे हैं। इसी सोच के साथ बंसल न्यूज की मुहिम का कारवा हर दिन आगे बढ़ रहा है और हर दिन इस कारवा में नए लोग भी जुड़ रहे हैं जो इस मिशन की सफलता को तय कर रहे हैं। गंज बासौदा इसकी बानगी है जहां लौट आई है गौरैया। फिर घर के आंगन में चहकने लगी गौरैया, छत की मुंडेर पर फिर नजर आने लगी गौरैया, रंग लाने लगी बंसल न्यूज की मुहिम। गौरैया को मिलने लगे घर, गौरैया को यूं ही आशियाने मिले, वो फिर से घर आंगन में कारवां हर दिन आगे बढ़ रहा है और लोग इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। बंसल न्यूज की इस मुहिम से प्रेरणा ली गंज बासौदा के युवाओं ने और तैयार की पक्षी संरक्षण समिति जो दे रही है गौरैया को आशियाना, ताकि विलुप्त की कगार की ओर बढ़ती है नन्ही गौरैया फिर से घर आंगन में चहकने लगे। इससे गौरैयों की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है और प्रशासनिक अधिकारियों ने तो इसकी बहुत ही सराहना की है। एसडीएम मिस्टर सीपी गोयल, उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट की बहुत ही ज्यादा तारीफ की है। उन्होंने हमारी इस योजना को गौरैया कुटी आवास योजना का नाम दिया है। गंज बासौदा की ये समिति छोटे छोटे से आशियाने बनाकर हर दिन गौरैया को नया घर दे रही है। लकड़ी के घरौंदों को गौरैया के लिए बनाकर ये समिति पूरे जिले सहित शहर के हर एक कोने में गौरैया का आशियाना बसा रही है। घरौंदों को बनवाने के लिए हमने दूसरों के घरों में लगवाए। जिले के कई गांव, कई जगह पे हम लोगों ने जिले में लगाए हुए हैं। तो वहां से जो रिस्पॉन्स आया कि वाकई में अच्छी चीज है, लोगों ने हमें बताया। कहीं मंदिर में, मस्जिद में हम लोगों ने लगाए हुए थे, तो ऐसे ही हम लोग लगाते चले गए। तो ऐसे ही चिड़िया उसमें आती रही। हमने इसकी एक मुहिम दी, इसलिए हम लोग इसको अब बाहर ले जा रहे हैं जिले से। गौरैया भी अपने नए आशियानों को पाकर कुछ इस तरह से चहकती है और अचकेलियां करती नजर आती है। पक्षी संरक्षण समिति के इस मिशन में गंज बासौदा की जनता भी सकारात्मक नजरिया रख रही है और इस पहल में समिति का बढ़ चढ़कर सहयोग भी कर रही है। हम लोगों ने एक छोटी सी समिति बनाई है जिसके ये अध्यक्ष विकास यादव हैं। इनके माध्यम से हम इनसे जुड़े और घर घर जाके पहले घरौंदे लगाए। हमको ये ऐसा लगा कि गौरैया चिड़िया बचाई जाए, कम से कम हमारे घरों आंगन में फुदकती हुई तो दिखे गौरैया। समिति की पहल और गंज बासौदा की ये मुहिम सफल हो रही है। जगह जगह अब गौरैया का बसेरा नजर आने लगा है, जो साबित कर रहा है कि इन युवाओं के संग रंग लाने लगी है बंसल न्यूज की मुहिम। कमलेश शर्मा, बंसल न्यूज, गंज बासौदा। तो आज इस खास पेशकश में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं गंज बासौदा से हमारे रिपोर्टर कमलेश शर्मा। कमलेश, सीधा सा मेरा सवाल ये रहेगा, अभी जैसे कि हमने रिपोर्ट भी देखी, आखिर ये पक्षी संरक्षण जो समिति है, कैसे इस पहल की शुरुआत हुई और क्या वो प्रमुख कारण सामने आया कि गंज बासौदा आज जो है प्रदेश भर के लिए और देश के लिए भी एक मिसाल बन गया है जो गौरैया को इस तरह से जो है एक घर मुहैया करा रहा है? हाँ दीपक जी, इसमें साफ तो देखा जा सकता है कि किस प्रकार से छोटी छोटी पक्षी हैं जिनको हम गौरैयों के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आंगन में फुदकती हैं और इनकी चहचहाहट से ही पूरा वातावरण एक मधुरमयी हो जाता है। यहाँ पे पक्षी संरक्षण समिति के अध्यक्ष हैं आपके विकास यादव जी, जिनने बंसल न्यूज की मुहिम को देखकर ही अपने पक्षियों को और इस गौरैया को बचाने की एक पहल शुरू की। और इस पहल के साथ ही जब आया कि किस प्रकार से हम अपने गौरैयों को बचा सकते हैं और गौरैया को बचाने के लिए हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे कि गौरैया अपने वापस घर को आ सके, तो जिसके चलते इन्होंने अपने एक छोटा सा एक घरौंदा बनाना चाहा। क्योंकि जिस प्रकार से पर्यावरण के प्रदूषण के चलते हुए और पेड़ों के कटते हुए गौरैया के घरौंदे कहीं ना कहीं नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण गौरैया को
किसी घर के आले में या किसी घर की खिड़की में अपना घोंसला बनाना पड़ता है, और जब उस घर की साफ सफाई या तेज एक हवा का झोंका आता है तब वो घोंसला गिरकर नीचे गिर जाता है, और जिसके कारण उसमें दिए गए गोरैयों के अंडे फूट जाते हैं, जिससे गोरैया प्रजाति दिन ब दिन विलुप्त होती चली जा रही थी। इसी को ही लेकर जब बंसल न्यूज ने गोरैया को बचाने का एक अभियान छेड़ा, उसी अभियान की ही एक यहाँ पर गंजबासौदा के अंदर एक छोटी सी एक चिंगारी यहाँ पर भी जागृत हुई, जिसको लेकर आज विकास यादव अपनी पक्षी संरक्षण समिति के माध्यम से इस मुहिम को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और गंजबासौदा ही नहीं, आज विकास अपने इस पक्षी संरक्षण समिति नगर ही नहीं, जिले और जिले से भी बाहर प्रदेश स्तर पर भी इन गोरैया घरों को, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि गोरैया कुटीर को लेकर और किस प्रकार से इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सभी कार्य इस पक्षी संरक्षण समिति के द्वारा गंजबासौदा के अंदर चलाया जा रहा है, जिसका सीधा सीधा हम कह सकते हैं विशाल आग के रूप में पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में फैलती चली जा रही है। और किसी न किसी स्तर पे कोई ना कोई समिति कहीं ना कहीं इन नन्ही नन्ही गोरैयों को बचाने के लिए अपने अपने स्तर पे किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई कार्य कर रही है। विकास बिल्कुल कमलेश, वाकई बहुत ही खुशी देती है इस तरह की खबर कि जब लोग इस तरह से समिति बनाकर गोरैया को जो है एक घरौंदा मुहैया करा रहे हैं और जो विलुप्त होती जा रही है इनकी प्रजाति, ऐसे में मुहिम औरों के लिए भी मिसाल पेश हो रही है। कमलेश, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि एक सच ये भी है सामने कि जिस तरह से जो गोरैया है इनकी जो संख्या है वो काफ़ी कम हो रही है, इनकी संख्या विलुप्त हो रही है, और ऐसे में अगर कोई समिति गोरैया के लिए इस तरह से कामकाज करती है, उन्हें घरौंदे बना के उपलब्ध करा रही है, और प्रकृति प्रेमी हम कहना चाहेंगे कि वाकई वो भी चिंतित होते हैं जिस तरह से गोरैया एक तरह से हमारी प्रकृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है करने के लिए, और वाकई एक सकारात्मक पहल है एक तरह से जो समाज में भी संदेश देती है कि जिस तरह से प्रकृति में गोरैया की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऐसे में आपकी समिति ने जिस तरह से ये पहल की शुरुआत देख है कि प्रकृति में जिस तरह से संख्या कम हो रही है गोरैया की, उन्हें हम कैसे संरक्षित कर सकें। तो वाकई ये जो गंजबासौदा की समिति है, संरक्षण समिति, वाकई एक दूसरों के लिए मिसाल है, दूसरे प्रदेशों के लिए और देश के लिए जिस तरह से पक्षी जो है विलुप्त हो रहे हैं उसके लिए जो है वाकई ये एक मिसाल है। चलिए, बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ विकास जी जुड़ चुके हैं जो कि पक्षी संरक्षण समिति के अध्यक्ष हैं। विकास जी, आपका बंसल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल विकास जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो आपकी समिति है, पक्षी जो संरक्षण समिति है, इस समिति से जो लोग जुड़े हैं कैसे उनकी कार्य योजना होती है, किस तरह से गोरैया को जो है उनके घरौंदे आप बनाते हैं, और शुरू से आपसे भी जानना चाहूंगा कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और कहाँ से प्रेरणा मिली। सर, ऐसा हुआ कि हम लोग जब बचपन में हर कहीं देखा करते थे, जब शाम के टाइम जैसे कि मेरे से ही ले लो तो मैं पतंग उड़ाया करता था, उसमें तो क्या इस डाल तो जब गोरैया जो चिड़िया झुंडों में उड़ा करती थी तो उसमें मैं ये देखता था कि जो पतंग में उड़ा रहा हूँ उसकी डोर में कुछ गोरैया फंस जाया करती थी। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए तो आज हम लोग ये देखते हैं कि गोरैया इस डाल तो इस डाल नहीं, मगर इतनी कम हो गई है कि हम लोग शायद 1, 2, 10 दिन में अगर देख लें वो भी बहुत मतलब वैसी बात हो जाती है। तो मैं एक दिन ये सोचा कि हम लोग अगर इसके लिए कुछ भी अगर कर पाए तो हो सकता है कि हम लोग इसकी प्रजातियों को क्या इसका बढ़ा सके, मतलब गोरैया को, तो इसकी ब्रीडिंग हो सके। फिर बना रहे थे उसको, तो उससे ये आइडिया मिला कि इसका कैसा मतलब बॉक्स होना चाहिए जिसमें चिड़िया आ सके, आराम से रह सके, उसके बच्चे 1 हो 2 हो 3 हो, उसमें एडल्ट हो सके धीरे धीरे, और उसमें अंडे रखे, कोई चिड़िया को परेशानी ना हो उस बॉक्स में। तो फिर आप देख सकते हैं कि इसका रूप ये निकला। तो इसको हमने पहले 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, तो फिर इसके बाद हम लोग लगाते चले गए, तो इसका क्या अच्छा रिस्पॉन्स आया जी, कि मतलब बिल्कुल चिड़िया ने इसको पसंद किया, इसका साइज पसंद किया, चिड़िया ने इसमें ब्रीडिंग की, तो यही लगाते चले गए। तो हम लोगों का मुहिम फिर ऐसा हो गया कि हम लोग क्यों ना इसको जिले में
जिले स्तर पे चलाएं, फिर मध्य प्रदेश लेवल, इस पे हम लोग इस मुहिम को ले जाएं। तो अब बस वही कार्य चल रहा है, हम लोग ले जा रहे हैं। बिल्कुल विकास जी, बंसल न्यूज की यही कोशिश है कि ये जो सकारात्मक पहल है, ये जो मुहिम है, ये पूरे मध्य प्रदेश में फैले, गंज बासौदा तक ही सीमित ना रहे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आपके जो सहपाठी है, जो आपके साथ काम करते हैं, आपके यार मित्रों की बात करें, रिश्तेदारों की बात करें, जब उन्हें इस नेकी कार्य के बारे में पता चलता है और गंज बासौदा के जो आम लोग हैं उन्हें जब इस मुहिम के बारे में पता चला, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही और उनकी तरफ से कैसा सहयोग मिला इस मुहिम को लेकर? नहीं, पहले तो इसकी कंडीशन ये थी कि हम लोगों ने जो 1-2 लगाए हुए थे, तो उसमें जो नागरिकों के हम घर जाया करते थे, साहब इसको लगाना है, तो उस तरह उन्होंने ये मिलता था कि मतलब ये क्या लगा रहे हो, इसमें कहाँ चिड़िया ब्रीडिंग करेगी, इसमें तो चिड़िया तो खुद पेड़ पे घरौंदे बनाएगी, यहाँ बनाएगी, वहां बनाएगी, इसमें कैसे बनाएगी। जब हम लोगों ने उनको दिखाया कि नहीं देखो इसमें ब्रीडिंग हो रही है, बाकायदा चिड़िया इसको यूज कर रही है इस घर को, तो आप इसमें लगवाएं, तब इस मतलब लोगों का रुझान आया कि नहीं साहब हमें भी एक घरौंदा दो, हम भी लगाएंगे। तो जैसे उन्होंने लगाया तो उन लोगों ने कई लोगों को और प्रेरणा दी कि आप विकास यादव जी से मिलिए, वहाँ एक घर देंगे वो छोटा सा, उसको लेके आइए आप लोग 6-7 जगह आप उसको लगाइए, तो उसमें चिड़िया जरूर आएगी, ब्रीडिंग करेगी। तो थोड़े धीरे धीरे करके ऐसे ही पहल चलती रही, नाते रिश्तेदार सब लोग, काफी लोग जुड़ते रहे इससे, हम लोग ऐसे घरौंदे देते चले आ रहे हैं। तो अभी भी मतलब मुहिम हमारी चालू है इसमें। बिल्कुल विकास जी, बंसल न्यूज की भी ये मुहिम है कि मध्य प्रदेश में जो है गौरैया को लेकर ये संरक्षण की मुहिम आगे सतत जारी रहे, और आपने भी अपनी पक्षी संरक्षण समिति से जो एक पहल की शुरुआत की है, ये पूरे मध्य प्रदेश में भी मुहिम फैले, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसको समिति को मतलब घर घर जाके हम लोग घरौंदे लगा रहे हैं, और इसी तरीके से अगर आपका ये चैनल कुछ लोग आज देख रहे हो तो उनको प्रेरणा लेनी चाहिए आपके माध्यम से कि हम लोग खुद अपने पर्सनली करें करके, बिल्कुल, है ना। हाँ, वो खुद इससे ज्ञान लेते हुए और पर्सनली लगाएं। अगर हम नहीं पहुंच पाते उन तक तो वो खुद इस मुहिम को, एक लकड़ी का घरौंदा ज्यादा पैसों में नहीं पड़ता उनको, मतलब वो अपना लगाएं, इसका देखने से ये साइज समझ में आ रहा है, गौरैया यूज कर रही है, वो भी आपके माध्यम से दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो इस सबको देखते हुए इसी तरीके का एक बॉक्स बनवाएं और लगाएं। और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिसमें आप इतने अच्छे तरीके से आज हमारी कवरिंग जो है कि बता रहे हैं। बिल्कुल जी, विकास जी, बधाई के पात्र तो आप भी हैं कि बंसल न्यूज की इस मुहिम के साथ आप भी जुड़े और इसे आगे बढ़ाने में आप भी काफी मददगार साबित हुए। हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सबसे पहले तो, और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वाकई गंज बासौदा की पक्षी संरक्षण समिति जो है औरों के लिए मिसाल है, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए, कि बंसल न्यूज ने जो मुहिम की शुरुआत की, जिसका मकसद सिर्फ एक है कि जिस तरह से गौरैया की संख्या घट रही है उसे हम बढ़ाएं, और प्रकृति में जो एक अहम योगदान रहता है गौरैया का, उसे हम सीमित ना रखें, उसे बढ़ाएं। बंसल न्यूज की इस मुहिम से उम्मीद है आप भी प्रेरणा लेंगे और इस नेकी के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।